एक्स गोयल, आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसमें सभी बच्चों को मेजर प्रॉब्लम होती है। तो टॉपिक का नाम है अपना इंटीग्रल। तो इंटीग्रल इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ 12th क्लास। अपन इंटीग्रल को अपन बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, विद ट्रिक पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करें तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले तो इंटीग्रेशन की डिस्कवरी क्यों हुई? तो इंटीग्रेशन की बेसिकली डिस्कवरी एरिया निकालने के लिए हुई। इसलिए हुई एरिया निकालने के लिए। मान लीजिए तुम्हारे पास किसी कर्व का ये एरिया है। क्या है? एरिया है। अपन को इसको क्या करना है? एरिया निकालना है। ये अपनी लिमिट हो गई x से 0, ये मेरा 0 हो गया, और ये x इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब अपन को इस पार्ट का क्या करना है? एरिया निकालना है। तो इस पार्ट का एरिया निकालना तुमने सीखा है? नहीं सीखा है। तुमने एरिया ऑफ सेटेड रीजन पढ़ा था 10th क्लास में। तो 10th क्लास में अपन रेक्टेंगल का एरिया पढ़ते थे, स्क्वायर का एरिया पढ़ते थे, ट्रायंगल का एरिया पढ़ते थे, लेकिन किसी कर्व का एरिया तुमने नहीं पढ़ा है। तो वो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो मान लीजिए किसी फंक्शन का क्या है? कर्व है, कर्व है, ठीक है। अब अपन को एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इस एरिया निकालने के लिए डिस्कवरी हुई इंटीग्रेशन की। तो देखिए बच्चों, 0 से 2 अपन इस फंक्शन f(x) का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए बच्चों, f(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल F(x) हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। ये अपनी लोअर लिमिट हो गई, ये अपनी अपर लिमिट हो गई। तो अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? लोअर लिमिट हो जाएगा। तो बेसिकली पता पड़ा इंटीग्रेशन की खोज किस लिए हुई? तो बेसिकली इंटीग्रेशन की डिस्कवरी एरिया निकालने के लिए हुई थी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं अपन इंटीग्रेशन को। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि तुमने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन सीखा था, तो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, x² का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है आपने? 2x पढ़ा है। तो 2x का अगर अपन वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वापस x² आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मेजरली इसमें यही होता है। देखिए, e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁴x होता है। सिमिलरली e⁴x का वापस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर बात करते हैं इंटीग्रेशन के टाइप्स के बारे में। तो इंटीग्रेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज डिफाइनाइट और सेकंड वन इज इनडिफाइनाइट। तो डिफाइनाइट के बारे में बात करते हैं। तो डिफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर अपन को रीजन में क्या कर दिया? बाउंड कर दिया। तो अपन को रीजन में बाउंड कर दिया 0 से 2। तो 0 से 2 पर अपन f(x) का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, 0 से मान लीजिए ये मेरी लोअर लिमिट हो गई, ये मेरी क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई। अब मान अपन किसी फंक्शन f(x) का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल F(x), और ये अपनी लोअर लिमिट हो जाएगी और ये अपनी अपर लिमिट हो गई। अगर इसको अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस क्या होता है? लोअर लिमिट होता है। तो ये हो गया अपना डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट में क्या होता है कि अपने पास कोई पर्टिकुलर कोई बाउंड्री नहीं दी रखी हो, अपन को किसी रीजन में नहीं कैद किया हुआ हो, ठीक है ना। अपन को क्या किया हुआ है? कोई लिमिट ही नहीं दे रखी हो। तो लिमिट ना दे रखी हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मान लीजिए अपन को f(x) का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो f(x) का इंटीग्रेशन अपने पास क्या आ जाएगा? कैपिटल F(x) प्लस क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। वेयर एज c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए पहले बच्चों, अब अपन टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको सॉल्विंग मेथड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्विंग
मेथड्स, ये वो 4 मेथड्स हैं जिससे अपन इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो फर्स्ट वन अगर बात करें तो इंटीग्रेशन सॉल्व बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो जैसा कि अपन ने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन के बेस स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े थे, वो अपन 12th क्लास में वापस पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड वन अपना हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन हो गया अपना इंटीग्रेशन सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। फोर्थ वन अपना इंटीग्रेशन सॉल्व बाय पार्ट्स मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन अपना इंटीग्रेशन सॉल्व बाय स्टैंडर्ड फार्मूला, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होंगे जिनके फिक्स इंटीग्रेशन होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड वन अपना हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो अगर एक या दो फंक्शन अगर है तो दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन सॉल्व किस प्रकार करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। थर्ड वन अपना हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में अगर कोई फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से यूज करेंगे अपन। फोर्थ वन हो गया अपना इंटीग्रेशन सॉल्व बाय पार्ट्स मेथड। तो पार्ट्स मेथड के अंदर अपन एक बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जिसमें किन्हीं भी 2 या 3 फंक्शन का एक साथ अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वो अपन किस में पढ़ेंगे, पार्ट्स मेथड में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्मूला की, तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला की। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ अपने हो जाएंगे 11th क्लास वाले डेरिवेटिव के फॉर्मूला, और यहाँ अपने हो जाएंगे एंटी डेरिवेटिव। अपन इस इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्योंकि एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डेरिवेटिव का क्या होता है, ये अपना हो गया एंटी डेरिवेटिव, इसको अपन इंटीग्रल्स भी बोलेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, तुमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव का, x की पावर n का पढ़ा था प्यारे बच्चों। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर अपन इस फॉर्मूला के बारे में बात करें तो 1 अपॉन n प्लस 1 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और x की पावर n प्लस 1 का क्या पढ़ा है कि n प्लस 1 पावर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और इस पावर में से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे 1 से 1 कट गया और n प्लस 1 कट गया, तो अपने पास इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशियल क्या आ गया, x की पावर n आ गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब मैं साथ साथ में एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है तो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो इसमें पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें डिफरेंशियल में तुमने देखा होगा 11th क्लास में, इसमें पावर क्या होती है, कम होती है। जैसे x की पावर n का क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो इसमें पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, उसमें पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये मैंने तुमको पूरा बेसिक बताया भाई कैसे बना ये फॉर्मूला। फिर देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड फॉर्मूला। तो e की पावर x का तुमने सबने पढ़ा है,
e की पावर x का तुमने सबने पढ़ा है, e की पावर x एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। और e की पावर x का अगर अपन वापस अगर इंटीग्रेशन करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस c आ जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x होता है। और 1/x का अगर वापस अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वापस log x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर c आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, a की पावर x अपॉन log a का क्या होगा। तो जैसा कि अपन ने a की पावर x का क्या पढ़ा है, 1/log a मेरा क्या है, कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट अपन डिफरेंशिएशन करेंगे वो अपना अंदर रहेगा, बाकी सब क्या है मेरे लिए कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा। a की पावर x का क्या पढ़ा है तुमने, a की पावर x log a पढ़ा है, तो log a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिमिलरली a की पावर x का अगर अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर x अपॉन क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। तो मैं लर्न करने की एक टेक्निक बताता हूँ प्यारे बच्चों। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा log a, इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट में आता है, इसमें क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 5, तो फॉर्मूला नंबर 5 अपन क्या सीखेंगे, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x का वापस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, sin x हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि इसमें माइनस प्लस साइंस आते हैं, तो साइंस के लिए लर्न करने की मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूँ, जिस ट्रिक से तुम याद कर सको। तो बिफोर डिफरेंशिएशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, बिफोर डिफरेंशिएशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव एंड आफ्टर इंटीग्रेशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव। तो देखिए पहले बच्चों, माइनस कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का वापस क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा। तो लर्न करने की टेक्निक बहुत सिंपल है। तो डिफरेंशिएशन में अगर सी टर्म अगर नेगेटिव है तो अपना क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इन द केस यहाँ पर सी टर्म नेगेटिव नहीं है तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन लर्न करने की टेक्निक तुमको ये याद रखनी है, बिफोर डिफरेंशिएशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव एंड आफ्टर इंटीग्रेशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव। फिर देखिए फॉर्मूला नंबर 7, तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और sec स्क्वायर का वापस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, tan x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 8 देखिए, cot x, तो cot x अपना क्या है, c टर्म है, तो c टर्म है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो cot x का क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, वापस माइनस कोट एक्स हो जाएगा। बिफोर इंटीग्रेशन, बिफोर डिफरेंस सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव एंड आफ्टर इंटीग्रेशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये टेक्निक तुमको सभी फॉर्मूलों में लगानी है। फिर देखिए पहले बच्चों, कोट एक्स का हो गया। अब अपन बात करते हैं सेक एक्स की। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan x होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो वैसा का वैसा अपन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और sec x tan x का वापस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। फिर देखिए अपना लास्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वो अपना क्या है, cosec x है। तो बिफोर डिफरेंशिएशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पर भी अपन माइनस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, cosec x क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी ये आएगा अपना cosec x cot x का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस cosec x, क्यों, बिकॉज ऑफ आफ्टर इंटीग्रेशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव। तो देखिए प्यारे बच्चों, कितना सिंपल है इंटीग्रेशन पढ़ना, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए फिर आगे फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर अपना 11, तो वो है अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, तो फॉर्मूला नंबर 11, d by dx
साइन इनवर्स एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1/√, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही है, अगर इसका उल्टा वापस करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स का अगर वापस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है। जस्ट लाइक इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो जो रूल मैंने साइन के लिए पढ़ा है वो साइन के लिए अपन किस में भी अप्लाई कर सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर भी क्या करेंगे अपन अप्लाई करेंगे। तो बिफोर डिफरेंशिएशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। तो कोस माइनस कोस इनवर्स एक्स का भी क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सिमिलरली इधर भी देख के प्यारे बच्चों, तो इसका भी क्या आएगा अपने पास, ये आएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव। तो फॉर्मूला नंबर 13 देखिए प्यारे बच्चों, तो d/dx tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे अपन, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा वापस, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर देखिए फॉर्मूला नंबर 14, सिमिलरली 2 कॉन्जिक्यूटिव फंक्शंस में क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, जैसा कि इधर भी होगा ऐसा। बिफोर डिफरेंशिएशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। सिमिलरली dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 15 देखिए पहले बच्चों, तो d/dx सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x√x² माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका अगर अपन वापस निकालें तो क्या आ जाएगा, x√x² माइनस 1 का क्या हो जाएगा वापस, सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए पहले बच्चों फॉर्मूला नंबर 16, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव फंक्शंस का क्या होता है, सेम होता है। जस्ट लाइक दैट इधर भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। बिफोर डिफरेंशिएशन सी टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1/x√x² माइनस 1। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा प्यारे बच्चों, तो x√x² माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, तो इसका भी फॉर्मूला ये है, इन दोनों के फॉर्मूला की tan इनवर्स माइनस कोट इनवर्स x है। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही है। तो अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, तो यही अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो अपन क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे।